हेलो एंड वेलकम टू ज्ञान गुरु। सो वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के। लास्ट वीडियो में हमने एक शॉर्ट वीडियो कवर करी थी जिसमें हमने रूल्स पढ़े थे एक्सपोनेंट्स के। तो क्लास 8th मैथ्स वीडियो है ये, और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चंस हैं। ये दो क्वेश्चंस कैसे करने, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो कैसे उनको आपको विद रूल्स कैसे सॉल्व करना है, ये हम आपको बताते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद देम। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें देखो तीन पार्ट हैं, 3 पावर -1 प्लस 4 पावर -1 प्लस 5 पावर -1 और फिर पावर है बाहर 0। तो एक तो हमें ये समझना है कि किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो 1 होगा, जैसे x पावर 0 1 होगा, y पावर 0 होगा, वो भी 1 होगा। एक तो कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा, अगर पावर -1 है तो आंख बंद करके उनको 1/, में कर दो। पावर 1 मतलब इन्वर्स हो जाता है, पावर 1 मतलब हो जाएगा इन्वर्स। साइड में आप लिख भी सकते हो x पावर -1 विल बी 1/x। ठीक है, रूल्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपको रूल्स क्लियर है तो इजीली आप कर पाएंगे। और आगे देखते हैं। अब ये देखो आ गया, पावर 0 हो गई यहाँ पर, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब देखो हमें तो सिर्फ आंसर चाहिए यहाँ पे। या तो आप इसको फ्रैक्शन लेके सॉल्व भी कर सकते हो, फ्रैक्शंस को ऐड करके एलसीएम लेके। ठीक है, 3 4 5 और 3 4 और 5 का एलसीएम ले लो और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आप सिंपली आंसर भी लिख सकते हो यहाँ पर, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब हमें सिर्फ अगर आंसर चाहिए, अगर मान लो ये आपका 2 मार्क्स में आता है तो आप सिंपल आंसर लिखना, अगर 3 मार्क्स में तो इसको सॉल्व करना। तो मान लेते हैं कि हमें सिर्फ आंसर चाहिए। तो अब यहाँ अंदर कुछ भी आए, कोई भी फ्रैक्शन आता है तो पावर ऑफ दैट फ्रैक्शन विल बी, मतलब पावर गिवन इज 0, सो आंसर विल बी 1। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। पहले जो इनवर्स है उनको हमने 1/, में लिख लिया फ्रैक्शन में। उसके बाद जो पावर है एज इट इज ऐड कर दी। ठीक है, पावर 0 है, और जब नंबर्स को ऐड करेंगे सेम पावर 0 है तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है। ठीक है, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोस मिलते रहें। अच्छा, इस केस में क्या है, एक हमने रूल देखा था एक्सपोनेंट्स का, x पावर मान लो a और बाहर है b, तो इट विल बी x पावर ab, पावर्स गेट मल्टीप्लाइड। तो वही हमें करना है, -2/3, यहाँ -2 और ये 4 तो -4 हो गया पेरेंथेसिस में, है ना। रूल्स आपको पता होने चाहिए और रूल साइड में आपको लिखने भी हैं। ठीक है, रूल्स लिखना इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। पेरेंथेसिस फिर से लगाया। ठीक है, अब -2/3 की पावर 4 यानी कि 1/, -2/3 की पावर 4, ये पावर माइनस में था। याद रखना है जब भी पावर माइनस में हो तो उसका रेसिप्रोकल कर देना है 1/, में जो भी वैल्यू है। जैसे यहाँ पर अगर मान लो x पावर -1 है तो दैट विल बी 1/x। तो -2/3 की पावर हो गई 4। ठीक है, अब बस 1 यहाँ पर है, इसको ओपन कर दो, -2 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 4, तो ये हो जाएगा हमारा 1/, में। अब -2 की पावर 4 यानी 2 2 जा, ये 4 बार आ जाएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 अपॉन में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आंसर विल बी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। नंबर ऑफ माइनस अगर इवन है तो याद रखना कि आपको मल्टीप्लिकेशन में अगर नंबर ऑफ पावर, नंबर ऑफ माइनस जो है वो इवन है तो आंसर हमारा इवन ही आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पर हो गया 1/16 अपॉन में 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। अब देखो ये ऊपर चले जाएगा 81, तो आंसर हो जाएगा 81/16। सिंपल है। तो ये रूल साइड में आपको लिखना है। और ये दो क्वेश्चन हमने करे हैं एक्सपोनेंट्स के। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।